और बात अब कोरोना की एक बार फिर से कर लेते हैं। अनलॉक 1 में यूपी के महानगर आखिर कोरोना संकट में कितने सावधान है। हम आम दिनचर्या में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के चलते बढ़ रही कोरोना के केस की किस तरह से मामले अब सामने आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे तमाम संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। अलाउद्दीन लखनऊ से हैं, हिमांशु आगरा से, अमित गंजू कानपुर से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही चलेंगे। अलाउद्दीन, लखनऊ में क्या दिखाई दे रहा है? अनलॉक 1 तो हो गया है, सभी चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन तमाम नियम कानूनों के पालन की बात लगातार की जा रही है। क्या इसका पालन होता दिखाई दे रहा है और क्या मामले लगातार बढ़ रहे हैं? इसको लेकर किस तरह की दिक्कतें अब आ रही है प्रशासन के सामने? देखिए, कोई ऐसी सुबह नहीं है जब आंकड़ा दहाई में नहीं रह रहा है। ताज़ा अपडेट आपको बता दूं कि केजीएमयू को जो लैब है उसने अभी 5 मिनट पहले जो आंकड़ा जारी किया है, 1928 नमूनों की जांच की गई है और 81 लोगों को पॉजिटिव बताया गया है। यानी आज का आंकड़ा है। इसमें लखनऊ के 20 लोगों को कहा गया है, दावा किया गया है कि 20 लोग पॉजिटिव हैं। हालांकि फाइनल डेटा सीएमओ लखनऊ देंगे। कन्नौज में 11 लोगों के बारे में, मुरादाबाद में 12, संभल में 7, फैजाबाद में 3, हरदोई में 16, बहराइच में 1, बलरामपुर में 3 और बाराबंकी में 8 नए केसों के बारे में केजीएमयू को लैब ने जानकारी दी। हालांकि फाइनल डेटा, क्योंकि कुछ जगहों पर रिपीट केसेस की भी संभावना रहती है, वो स्थानीय सीएमओ देंगे। लेकिन अगर इसको हम फैक्चुएट भी कर लें कि 2, 4, 10 आगे पीछे अगर तादाद होती है तो 80 से अगर हम 70 जोड़ लें या 65 जोड़ लें तो सुबह सुबह का अगर ये वाकया पेश आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि दोपहर में अभी तमाम जो 14 लैब है उनके आंकड़े आएंगे, शाम तक फिर आएंगे। तो ऐसे में भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, अनलॉक, बिला शक शुबह आपकी बात जायज है कि हालात उसकी वजह से पेचीदा हो रहे हैं। अब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देखना होगा कि आगे आखिर रोड मैप किस तरह का तैयार करना है। बिल्कुल, राहत तो मिली है अनलॉक 1 में, लोगों को राहत तो मिली है, दुकानें खुल गई हैं, तमाम चीजें खुल गई हैं जिनकी उनके बड़े दिनों से तमन्ना थी कि खुल जाए। लेकिन लोग शायद सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आगरा से हिमांशु भी हमारे साथ। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा की स्थिति तो शुरुआत से ही खराब रही है। लगातार यहां पर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और एक तस्वीर अभी कुछ देर पहले हमने देखी कि ताजमहल के पीछे कुछ बच्चे गा रहे थे, लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। ऐसे में अनलॉक 1 तो शुरू हो गया है, क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मामले कहां तक पहुंचे हैं कोरोना पॉजिटिव को लेकर? जी बिल्कुल नीलू, आपकी बात सच है 100%। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और रही बात आंकड़ों की, तो देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी। तो ऐसे में 999 का आंकड़ा हो गया, यानी निश्चित रूप से 1000 के पार चला जाएगा आंकड़ा आज का। और अनलॉक की अगर बात करें तो अनलॉक शुरू होने के पहले 60 एक्टिव केस थे ताज के सहारा आगरा में, और आज की तारीख में 120 केस हो चुके हैं, यानी डबल केस हो चुके हैं। ये अनलॉक का असर है, यानी लोग जिस तरह से लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए था वह लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने और लोगों के सामने खुद एक संकट खड़ा हो रहा। अगर ऐसे ही हालात रहे तो निश्चित रूप से आगे की दशा भयानक होगी। लेकिन इस बीच एक खुशखबरी आई है, उसको भी जिक्र करना जरूरी है। आगरा के हरि पर्वत क्षेत्र के 97 साल की उम्र जिनकी थी बुजुर्ग की, उन्होंने कोरोना को मात दी है। यानी जज्बे से जहान जीता जा सकता है और 97 साल के बुजुर्ग ने यह कर दिखाया है। बिल्कुल, जज्बे से जहान जीता जा सकता है और अगर हम चाहें तो शायद कोरोना संक्रमित होने से बच भी सकते हैं। अमित भी हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित, अगर कानपुर के हाल की बात की जाए तो वहां पर हालात किस तरह से हैं? क्योंकि हर जगह हमने देखा है आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और खासतौर पर अनलॉक 1 के बाद से कानपुर की स्थिति किस तरीके की है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कानपुर में इस वक्त चिंता का विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी है और स्वास्थ्य महकमे के लिए भी है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते 24 घंटों में 5 मौतें हुई हैं और 51 केस सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वो जगह कानपुर जिसमें रिकवरी रेट लॉकडाउन जब अनलॉक शुरू हुआ था तो 92.7% था, और आज की अगर दशा देखी जाए तो 600 का आंकड़ा एक पार कर चुका है। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी 200 पार कर चुके हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो 23 मौतें अभी तक हो चुकी हैं और रोज 25-30 केसेस आ रहे हैं। लेकिन कल
से लेके कल सुबह से लेके देर रात को जो रिपोर्ट आई उसमें 51 केसेस आने के बाद खुद स्वास्थ्य महकमा इस बात पे चिंतन कर रहा है कि आखिर ये केसेस है कहाँ से आ रहे हैं। जहां एक और 19 एरियाज थे टोटल हॉटस्पॉट, आज की डेट में 42 हॉटस्पॉट हो गए, 16 नए क्षेत्र और जुड़ चुके हैं। यानी कानपुर में कोरोना अपना पूरा पैर पसारते जा रहा है। कानपुर के पूरे शहर और कानपुर के ग्रामीण अंचल जिसमें काकादेव, पांडवनगर, शारदानगर, गीतानगर, इंद्रपुरी, कल्याणपुर, चौपुर, शिवराजपुर, मंदना, बिठूर, बिल्हौर, घाटमपुर, नरवल, ककवन, सजेती, रेल बाजार से तमाम क्षेत्र हैं जो अब इसकी जद में आने लगे। अब प्रशासनिक अधिकारियों को कमरे से बाहर निकल के जो एसी रूम्स में एसी ऑन करके बैठ के उसमें मंथन कर रहे हैं कि इसमें यहाँ बैरिकेटिंग होनी चाहिए। जहाँ बैरिकेटिंग होती है वहाँ के कांस्टेबल्स बिना मास्क के निकल आते हैं, ना उन्होंने कैप लगाई होती, ना मास्क लगाया होता, ना ग्लव्स पहने होते हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाल तब है जब पुलिस के कांस्टेबल्स अफेक्टेड हैं, पत्रकार अफेक्टेड हो चुके हैं। और कल कचेरी में वो वकील जो पिछले 5 दिन से लगातार कचेरी जा रहा था, उसे जुकाम था, उसे बुखार था, मगर उसने अपना टेस्ट नहीं कराया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद सीएमओ पल्ला झाड़ते नजर आए कि वो न्यायालय कभी गए नहीं। यानी ये खबर जब न्यायालय पहुंची है तो न्यायालय में भी आज हड़कंप मचा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं जो भयावहता को दिखा रहे हैं। अलाउद्दीन, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए, हालांकि सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि जब अनलॉक 1 होगा तो स्थितियां भयावह होंगी। इस बात को लोग पहले से समझ रहे थे, व्यवस्थाएं उस तरह से दिखाई दे रही थी कि कह रहे थे कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन अनलॉक 1 में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों तक लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार के सामने किस तरह की चुनौती है? हालांकि सरकार कह रही है हम पूरी तरह से तैयार है, बेड्स है, वेंटिलेटर है, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि हमारे अस्पताल, हमारी तमाम चीजें तैयार दिखाई दे रही हैं? अलाउद्दीन, देखिए, मार्च की तुलना में जब हम जून की बात करते हैं तो बिला शक शुबहा राज्य सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया है, क्योंकि तब हमारी जो पहली जांच हुई थी, जो हम सबको याद है कि आगरा में 6 लोग जो पॉजिटिव मिले थे, वो केजीएमयू के बाद फाइनल करने के लिए हमको पुणे की लैब में भेजना पड़ा था। यानी उसके बाद पुणे की लैब से जब कंफर्मेशन हुआ था कि आगरा के 6 लोग पॉजिटिव हुए हैं, फिर लगातार तादाद जो है लैबों की बढ़ी है। अब आज आप ये समझ लीजिए कि अगर हम तमाम टेस्टों को जोड़ लें तो 15,000 से लेकर 19,000 तक टेस्ट हो रहा है। बिला शक शुबहा टेस्ट भी बढ़े हैं, बेड की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन लोगों में जो जागरूकता है और सख्त गाइडलाइन का जो पालन करने के बारे में सरकार कर रही है, इसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। खासतौर से अगर बिना मास्क के चलने वाले लोगों को लेकर जो प्रावधान है कि उन पर जुर्माना लगेगा, अगर ये होना शुरू हो जाए, जमीनी स्तर पर पुलिस तमाम लोगों को गाइडलाइन को फॉलो करवाने के लिए, हालांकि बहुत आसान नहीं क्योंकि मैन पावर भी इतना नहीं है, लेकिन इसको करना ही होगा, वरना ये भयावह स्थिति बनी रहेगी। जहां तक राज्य सरकार का मामला, मार्च से लेकर के अब तक स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को लेकर काफी बदली है और काफी ज्यादा दिखाई भी देती है। बिल्कुल अलाउद्दीन, और हम लोगों से भी यही कह रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश भी यही रहती है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम भी लगातार अपने दर्शकों को यही बताते हैं, ठीक है पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और हमें भी उन तमाम नियमों का पालन करना होगा जिससे कोरोना के संक्रमण से हम बच सके। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।